तो लोग घोटालों के खिलाफ कोर्ट में गए थे, वहीं से सारे फैसले हुए थे, वहीं से लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, तब वो जेल गए थे। अपनी पत्रिका को भी सही कर लीजिए, मत कीजिए, समाज की हाल मत कीजिए। जमानत के लाले पड़ जाएंगे, जमानत के। कॉलोनियों में मूल सुविधा हमने ही दी है। वो कॉलोनियां जो दशकों से, आप चलो भारत कानून के खिलाफ कोर्ट में गए थे, वहीं से सारे फैसले हुए थे, वहीं से एक मंत्री जेल गए थे। मंत्री जी, एक सवाल है, जो आप सरकार बदल गई थी सर, यूपीए गवर्नमेंट में 12 लाख करोड़ का जो घोटाला बता रहे हैं, उसका क्या कोई कहेगा आधार नहीं था, जिसके बदले में सरकार बीजेपी की आ गई, आपने उठाया? देखिए, वो लोग उन घोटालों के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, कांग्रेस ने कार्रवाई नहीं की थी, आपको याद हो तो। लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, तब वो जेल गए थे। तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि जो ये ताजा रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट को नहीं, कोई कैग की रिपोर्ट पे, कैग की रिपोर्ट तो कितने प्रदेशों में कैसी कैसी आती है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में आती है, लेकिन कैग जो है, कैग की रिपोर्ट भ्रष्टाचार को तय नहीं करती, वो घाटे को तय करती है कैग की रिपोर्ट कि यहाँ ये कमी हुई है। कैग कभी भी घोटाला तय नहीं करता, कैग कभी भी घोटाला तय नहीं करता। हाँ, घोटाला होता है किसी मंत्रालय में, किसी मंत्री ने घोटाला किया, किसी अधिकारी ने घोटाला किया, और ये कांग्रेस में ऐसे 12 लाख करोड़ के घोटाले हैं, जब तो आज तक अधिकतर मंत्री जमानत पर हैं। मंत्री जी, आप जितने बाहर हैं, जो इंडिया गठबंधन के जो ये लोग हैं, इनमें मैक्सिमम आज जमानत पर हैं, बेल पर हैं। मंत्री जी, आप घोटाले भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, अगर बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद का हर कोना कूड़े से भरा हुआ नजर आता है, चाहे वो बाईपास की बात कूड़े का संभार बन चुका है। क्या कारण है इको ग्रीन नामक कंपनी को बचाया जा रहा है बार-बार, हालांकि इसके ऊपर पहले से लगाई जा रही है? देखिए, एक तो ये बात आप बिल्कुल क्लियर कर लिए, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट का सिर्फ 1200 जो एकड़ जमीन है वो स्मार्ट सिटी में थी। आप पूरे फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी कहते हो, ये दुरुस्त कर लो आप सारी। स्मार्ट सिटी में कुछ हिस्सा था, कौन जो हिस्सा था मेरे साथ, चलो दिखाता हूँ आपको कौन सा हिस्सा है। मैं चलो बड़कल वाला रोड लो, फरीदाबाद ये 28-29 वाला रोड लो, आप 21A वाला रोड लो, आप ओल्ड वाला रोड लो, चलो कैसे रोड बने, चलो मेरे साथ चलिए, स्मार्ट रोड कैसे बने। लेकिन कहीं स्मार्ट रोड, स्मार्ट सिटी में कोई हिस्सा ही नहीं है, उसको भी आप कुछ भी कह देते हो। ठीक है, जो फर्स्ट फेज में आया था 2500 हेक्टेयर का एरिया आया था, और वहां चल के देखिए क्या काम हुआ। तो सेक्टर 16 क्या आप जरा अपनी पत्रिका को भी सही कर लीजिए, मत कीजिए, समाज की हाल मत कीजिए। सेक्टर 16 है कि नहीं? देख बताऊं, चलिए 16 सड़कें दिखाता हूँ, पहले अभी चलिए मेरे साथ, अभी चलिए 16 सड़कें दिखाता हूँ। नहीं, एक बात नहीं, जो आज से 4 साल पहले पानी भरता था सेक्टर 16 में, इस बार भरा है क्या, बताइएगा। नहीं, सारी सड़कें देखो, पहले कैसी सड़कें बनती थी, आज कैसी सड़कें बनती हैं, आप खुद घूमते हो। मंत्री जी, एक सवाल है, आपने कहा पहले इस फरीदाबाद में एक भी हाईवे नहीं था, आज 4-4, 5-5 हाईवे बन रहे हैं। मतलब जी पूरा फरीदाबाद बिजली पर थाना है। तो ये कई बार ये बारिश जब आती है तो इसमें फॉल्ट होते हैं 100%, और फॉल्ट के कारण बिजली की कमी नहीं है, सिस्टम की कमी है। उस सिस्टम को पूरे देश में दुरुस्त कर रहे हैं। आपको बता दूं, हमसे पहले मोदी सरकार आने से पहले गांव में 10 से 12 घंटे बिजली आती थी, आज 20 से 22 घंटे बिजली आती है। जनरेटर चलते थे शहरों में, कितनी बिजली जाती थी। कांग्रेस दावा कर रही है 70 सीट कांग्रेस की आ रही है, तो इस पर कैसे हो रहा है? देखिए, वो कह रहे हैं नहीं बात अभी आए, अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, पता चल जाएगा कितनी है। तो लोकसभा में कह रहे हैं 6 सीट आ रही है हमारी, किसकी? कांग्रेस कह रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये तो अब मेरे कहने से उनके कहने से कुछ नहीं होता, ये तो अब अप्रैल मई में चुनाव होंगे, तस्वीर सारी क्लियर हो जाएगी, जमानत के लाले पड़ जाएंगे, जमानत के।
देखिए मैं आपको बता दूं, कॉलोनियों में मूल सुविधा हमने ही दी है। वो कॉलोनियां जो दशकों से, आप चलो भारत कॉलोनी, कभी वहां सीवर नहीं था, पानी की लाइन नहीं थी। आज चल के देखो वहां सीवर की लाइन भी है, वहां पानी की लाइन भी है। आप चलो पल्ला से लेके बसंतपुर तक, ठीक है समय लग गया उसमें, आज सब में सीवर डाली जा रही है, पानी की लाइन डाली जा रही है। देखिए जब रीडेवलपमेंट होता है तो कुछ दिन समझ, ये हाईवे बना था, क्या हालत थी उस समय, जिस तरह वो हाईवे बन रहा है आज क्या हालत है वहां पर। लेकिन जब बन के तैयार होगा, जब बन के तैयार होता है उसकी चर्चा नहीं करोगे आप। अच्छा मंत्री जी, तो जब रीडेवलप कोई शहर होता है, अभी नया रेलवे स्टेशन बन रहा है 268 करोड़ की लागत से, अब बन रहा है, जब बन जाएगा जब देखना उसको कितना सुंदर बनेगा। ये भाई आपके कहने से थोड़ी कोई क्या कह देगा, उस पर कोई जवाब देना है? नहीं, कौन नीति आयोग क्या कहते, बताना नीति आयोग ने कहा है। मेरे पास पेपर है नीति आयोग उनका रिकमेंडेशन आया है और हम उसके रिकमेंडेशन बहुत आते हैं सरकारों के पास, लेकिन ये मोदी की सरकार है, ये अपने विवेक से काम करती है, ये देश हित में काम करती है, किसान के हित में काम करती है। आपके सरकार में जो सरकारी कर्मचारी है, अधिकारियों को सुनवाई क्यों नहीं करते हम जनता की? वो कहते हैं मंत्री के पास जाओ, विधायक के पास हम कोई नहीं सुनते, ऐसा क्यों होता कि आपकी सुनवाई आपके आपके कहे तो सही मालूम है सर, हम दिखाएंगे आपको, डेट दिखाएंगे सर। अब ऐसे कोई इक्का दुक्का कोई उदाहरण होगा, ऐसे कभी नहीं होता। इस सरकार में सबकी सुनवाई होती है और सबको न्याय मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूछिए भैया, बोलिए भाई साहब, बोलो, पूछो भाई साहब, आप पूछो ना। देखिए आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है, 20 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक जो लोकसभा का मॉनसून सत्र संपन्न हुआ, उस मॉनसून सत्र में जो कामकाज हुआ है उसको आपके सामने रखना था और आपके माध्यम से लोगों को तक वो चीज़ें जाएं। आज उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। ये मॉनसून सत्र अपने आप में बहुत कामयाब रहा है। 21 विधेयक वहाँ पर प्रस्तुत किए गए, राज्यसभा लोकसभा में जो पास हुए, और एक सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट जैसा एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो राज्यसभा लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया है उनकी रिकमेंडेशंस के लिए, और 3 महीने में वो अपनी रिपोर्ट देगा। और इससे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो वो है, इसके साथ साथ और 21 विधेयक हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने जो मणिपुर पर चर्चा पर और अविश्वास प्रस्ताव पर जिसको विपक्ष सुन नहीं पाया, जानबूझकर वॉकआउट कर गया, वो जो विस्तार से उन्होंने बातें की हैं। मोदी जी ने कहा इनके पास बार बार एक प्रोडक्ट है, बार बार उसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं जिसको देश की जनता बार बार अस्वीकार करती है। तो उस प्रोडक्ट के अलावा इनके पास कोई माल नहीं है जिसको देश की जनता ने बार बार नकारा है, और ये मुद्दाविहीन विपक्ष है। और ये जो इंडिया गठबंधन है जिसको उन्होंने टुकड़ों में बांट दिया है, बीच बीच में डॉट लगा दिए हैं, ये जो यूपीए है, जो अतीत में काले कारनामों, भ्रष्टाचार का द्योतक बन गया था यूपीए, उससे पीछा छुड़ाने के लिए इन्होंने ये नया नाम रखा है। लेकिन वो 12 लाख करोड़ के घोटाले, चाहे नाम बदल लें, वो घोटाले इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि कालिक चेहरे पे लगी है, साफ आईना कर रहे हैं। कालिक तो इन चेहरों पर है, सारे बेल पे हैं। और मणिपुर में 6 साल तक पूरे
इस मोदी जी की सरकार में शांति रही है, अमन रहा है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के कारण वहां पर ये जातीय हिंसा हुई है और मोदी जी ने देश के लोगों को ये विश्वास दिलाया है मणिपुर में अमन कायम होगा, शांति कायम होगी। हम पूरी कसम खा के कहते हैं, उन्होंने कहा है कि मणिपुर में हम शांति कायम करेंगे और ये वो करेंगे निश्चित तौर पर। और उन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने मिजोरम पर, इन्हीं की सरकार ने 5 बार 1966 को मिजोरम के लोगों पर हवाई जहाज से बम फेंकने का घृणित कार्य इस कांग्रेस की सरकार ने किया था, जिसको आज तक नॉर्थ ईस्ट के लोग भूले नहीं हैं। लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं करती। मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में जो विकास किया है, जो वहां सड़कों का, रेलवे का, एयरपोर्ट का जाल बिछाया है, वो आज़ादी के बाद किसी ने इतना काम नहीं किया जितना मोदी जी की सरकार ने किया है। तो मित्रों, ये सारी चीजें हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज इन पे कोई एजेंडा नहीं है, कोई इनके पास विजन नहीं है। इनके पास एक ही बात है, मोदी हटाओ। और जितना ये मोदी को गाली देते हैं उतना मोदी जी और मजबूत होते हैं देश के लिए। आज मोदी जी ग्लोबल लीडर बन गए हैं। इनके पास ना विजन है, ना इनके पास नेता है, ना इसके पास करने के लिए कोई काम है। वरना बताएं इनके पास लीडर कौन है मोदी के खिलाफ, कौन इनका लीडर होगा? देश की जनता को बताएं ये, और देश की जनता को फैसला करने दें। क्योंकि एनडीए की तरफ से लीडर नरेंद्र मोदी हैं, तो ये अपनी तरफ से बताएं। जो इन्होंने नया नाम रखा है उस गठबंधन का नेता बताएं मोदी के खिलाफ कौन होगा, फिर देश की जनता को फैसला करने दें। लेकिन मैं कह रहा हूँ, ना इनके पास नेता है, ना इनके पास नीति है, ना इनकी नीयत है। इसलिए तीसरी बार भी मोदी जी ने कहा है, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में आएगी और 2028 में फिर से ये जो घमंडिया गठबंधन है फिर से ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगा। लेकिन तब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया होगा। धन्यवाद। किसी का मान गिर गया वो याद